जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जनाब मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव ने दक्षिण किश्तवाड़ का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस आफत के शिकार हुए हैं उनकी हर एक मदद करने के लिए यूटी सरकार पाबंद है और उनको हर एक मदद सरकार की जानिब से फराहम की जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतें मुसलसल 13वें दिन भी मुस्तकम रही। जुम्मा यानी 30 जुलाई 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। अगर हम खाम तेल की बात करें तो कल के तिजारती सेशन में ब्रेंट खाम तेल की आरबी मार्केट में 0.43% इजाफे के साथ $74.19 फी बैरल पर पहुंच गया। अगर हम इजाफे को देखें तो जुलाई के महीने में पेट्रोल 9 गुना बढ़ा है जबकि डीजल के रेट में 5 गुना इजाफा और एक बार कमी की गई है। इसी दौरान जम्मू में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 गुना इजाफा किया गया। गुज़श्ता महीनों में इजाफे की वजह से पेट्रोल 11.44 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है जबकि डीजल 9.14 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। वज़ारत खारजा ने पाकिस्तानी जेर इंतजाम वाले जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अपने कंट्रोल वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फौरी खाली कर दे। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरनदम बागची ने चीन और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के हवाले से बात करने को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट अंग था और हमेशा रहेगा, जिस पर किसी दूसरे फरीक को बात करने की कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान ने चीन पाकिस्तान के मुश्तरका प्रेस बयान में जम्मू व कश्मीर के जिक्र पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का एक अहम लाजिम हिस्सा है और नाम नेहाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC इस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जम्मू व कश्मीर का जेर कंट्रोल हिस्सा फौरी तौर पर खाली करने का मुतालबा किया। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरनदम बागची ने नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि हिंदुस्तान जम्मू व कश्मीर के किसी भी जिक्र को सरीहन मुस्तरद करता है। जिला डोडा के सब डिवीजन गंदो बलीसा में लिंक रोड गंदो से चवनरी में चल रही गाड़ियों से आवाम परेशान, कहा ड्राइवर दो हाथों से लूट रहे हैं। सामाजिक कारकुन ठाकुर भगत सिंह ने कहा कि ड्राइवर और लोडिंग के साथ मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल कर रहे हैं और बहुत सी निजी नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं जो हादसात का सबब बनती है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की है कि वो किराए की शरह की फहरिस्त तैयार की जाए और ड्राइवरों के कागजात की जाँच पड़ताल की जाए और तमाम गैर कानूनी तौर पर चलने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सनाउल्ला जरगर की ये रिपोर्ट। लोडिंग और चार्जिंग जो किया जा रहा है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं SDO साहब और SDM साहब के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूं कि जहां जहां लिंक रोड में गाड़ियां चलती हैं उन गाड़ियों के ऊपर वहां का रेट लिस्ट स्पॉन होना चाहिए। जम्मू व कश्मीर में मुश्तबा ड्रोन दिखाई देने का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़श्ता रात ही जम्मू व कश्मीर के सांबा जिला में 3 अलग अलग मकामात पर मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। अफसरान ने बताया कि ये ड्रोन रात तकरीबन 8:30 से 9:30 के दरमियान बारी, ब्राहरना, जलधा और घोगवाल इलाकों में एक ही वक्त पर देखे गए। इनमें से 2 ड्रोन आर्मी कैंप और ITBP कैंप के पास नजर आए। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से की गई फायरिंग के बाद तीनों ड्रोन वहां से बचकर निकल गए। ये ड्रोन ऐसे वक्त में देखे गए हैं जब तकरीबन 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहाँ पास के सरहदी कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED अशिया ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अफसरान ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ लौट रहे एक ड्रोन पर चलाधा में कुछ गोलियां चलाई। अफसरान ने कहा कि दीगर 2 ड्रोन बारी और घोगवाल में जम्मू पठानकोट शारा पर हसास सिक्योरिटी इदारों पर मंडराने के बाद आसमान से गायब हो गए। अफसरान ने बताया कि पुलिस दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जाए हादसे पर तलाशी के लिए रवाना हो गई है।
दरगाह हजरत बल में जुम्मा की नमाज तकरीबन 2 साल के बाद अदा की गई, जबकि अकीदतमंदों ने इस इक़दाम पर सरकार की सराहना की। आपको बताते चले कि दरगाह हजरत बल में जुम्मा के दिन सभी अजला से अकीदतमंद जुम्मा की नमाज अदा करने आते हैं। ताहम पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस मोहलिक बीमारी की वजह से दरगाह हजरत बल में इज्तिमाई तौर मुनक़िद करने पर सरकार की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। JK State न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर से वाबस्ता तलबा व तलबात जिन्होंने बाहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपनी डिग्रियां मुकम्मल की थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इस पर यहाँ की सरकार ने इन डिग्रियों को कबूल नहीं किया, जबकि 370 के कलदम होने के बाद इन तलबा व तलबात ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि वो तवील अरसा इल्तिवा में पड़े इस मसले को हल करे। वहीं इस हवाले से जिला रामबन के पैंथर्स पार्टी के सदर जनाब मोहसिन खान ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाती तौर पर इस देरीना मसले को हल करने की अपील की है, ताकि गरीब तबका से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवान भी सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए अपनी किस्मत आजमाएं। देखिए, आज हमारा मीडिया के सामने आने का मुद्दा व मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हायर एजुकेशन के हवाले से कुछ स्टडी सेंटर्स खोले गए थे जहां पर BCA और BBA की डिग्रियां कराई जा रही थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑर्डर्स इशू किया गया कि जो भी डिग्रियां स्टडी सेंटर में की गई है वो डिग्रियां जम्मू कश्मीर में वैलिड नहीं है, उनको SSB या PSC के तहत जॉब नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों किस्म के नौजवानों के मेहनत पर पानी फेर गया। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि जब हमने कॉलेज अथॉरिटी के साथ इस सिलसिले में बात की तो कॉलेज अथॉरिटी का ये कहना था कि ये जो न्यू एडमिशन्स है ये उन लोगों के लिए ऑर्डर्स है, ये जो प्रीवियस एडमिशन हुई से उनके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन को फैलाने में इनका एक अहम रोल रहा है, लेकिन आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं यूनियन टेरिटरी को भी, उसके बरक्स भी कुछ ही जगह पर हमें इस चीज की नजर नहीं आ रही है, ईमानदारी की कोई किरण। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक डिप्टी चेयरमैन JNK कानून साज काउंसिल जावेद अहमद राणा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम और इंतजामिया के दरमियान एतमाद व भरोसे का खसारा कम किया जाए। मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जावेद राणा ने कहा कि इस हकीकत के बावजूद कि जम्मू व कश्मीर एक खौफ और हंगामे में है, अब हुकूमत को दोबारा क़यादत दिखाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद का खसारा है और अवाम का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है और उसे कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें होनी चाहिए। JK State न्यूज़ के लिए खुशहाल बनाया की ये रिपोर्ट। खबर भी नहीं थी कैसे इसको खत्म करना है, और दूसरा पंचायतों को इग्नोर किया गया। ग्राम सभा और सरपंच हजरात और जो ग्राम सभा है पंचायत 2 पंचायत को इसमें इग्नोर किया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा, इसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री को गुजारिश करूँगा कि वो इस प्लान के फॉर्मेशन के लिए इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करें। उधमपुर में एडवोकेट सावने बलवारिया ने जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनील वर्मा की मौजूदगी में कई महिला कारकुनान समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। JK State न्यूज़ के लिए सुरेंद्र सिंह मनहास की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के खुंबर इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि उनके रिहायशी पजीर इलाकों में पोल्ट्री फार्म बिना किसी इजाजतनामे के बगैर बनाए जा रहे हैं, जो कि बाइस तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि इन पोल्ट्री फार्मों की वजह यहाँ पर वबाई बीमारी फूटने का खदशा लाहक है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। जो गोजर लोग हैं, हमें यहाँ थोड़ी सी जमीन ली है, हमें यहाँ 5 मरला 4 मरला 3 मरला 8 मरला अपने रहने के लिए, तो सर यहाँ 3 पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बड़े छोटे सब बीमार हो जाते हैं। मैंने पिछले साल DC से हमने आर्डर लाया और DC साहब ने ACR को आर्डर दिया, ACR साहब ने तहसीलदार को दिया, मुश्ताक अहमद नायब तहसीलदार साहब है, उसने यहाँ आया, इन सब लोगों को बुलाया कि भाई आप पोल्ट्री फार्म बंद कर दो, लेकिन इन्होंने कहा बंद कर देंगे। फिर सर वो जो मुश्ताक अहमद है उसने कहा कि आपका बंद हो गया, बाद में मुश्ताक अहमद चला गया, इन्होंने फिर मुर्गे डाले।
जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।